ठीक है, क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में जो सपा का किला इतने दिनों से बना हुआ है, कुछ इस बार लगता है? इस बार आजमगढ़ में सपा का किला ध्वस्त हो रहा है। कारण है कि हिंदू एकता बहुत तेज़ी से डेवलप की है। पिछली बार ही भाजपा का प्रत्याशी, जो वर्तमान में भी प्रत्याशी हैं, गुड्डू मिश्रा, सेकंड पर थे, लेकिन हमारे मतदाता इस गलतफहमी में भूपेंद्र सिंह मुन्ना के को वोट कर दिए थे कि बसपा के पास एक थोक वोट रहता दलित बैंक, और इसलिए हम उनके साथ प्लस हो करके जिता ले जाएंगे। अब की बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित वर्ग के भी लोग बड़ी ही जिम्मेदारी से लगे हुए हैं, बड़ी ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अभी अभी गुड्डू मिश्रा का रोड शो इधर से गया है, आप देखे होंगे कि रोड शो पूरा जनसैलाब जैसा था, भीड़ नहीं जनसैलाब जैसा था। और जबकि उसके मुख्य कर्णधार अभी उस रोड शो में नहीं आए थे, आने वाले हैं, निजामाबाद में रोड शो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजमगढ़ की जनता जातवाद देख के वोट देगी या कुछ काम भी किया इसलिए वोट देगी? सरकार के काम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजना मिली है। राजीव जी कहते थे कि 1 रुपया अगर दिल्ली से हम भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है जनता तक। मोदी और योगी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट किया है, खाते में पैसा भेज दिया, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला बिजली का उज्ज्वला योजना नहीं, उज्ज्वला गैस योजना, या ये जो है बिजली के कनेक्शन रहे हैं उसके तहत तो सीधे सीधे हुआ, बिना पैसे का हुआ। और जो गरीब तबके के लोग थे जिनको पक्की छत दी गई, मकान दिए गए, एक कमरे मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वो लोग भी प्रभावित हैं इनके कार्यों से। लेकिन वकील साहब, एक सवाल और है हमारा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी है, आपने कहा राशन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन छुट्टा जानवर भी घूम रहे हैं, इस पे क्या? महंगाई के कई कारण हैं। महंगाई केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर भी महंगाई है, जो चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। और महंगाई इस चुनाव में मुद्दा नहीं बन पा रही है। महंगाई इस चुनाव में मुद्दा नहीं बन पा रही है। महंगाई विकास का भी परिचायक है। क्योंकि बेरोजगारी पर है। महंगाई विकास का परिचायक इसलिए है कि गाड़ियों की बिक्री जो है गत वर्षों की भांति इस वर्ष बहुत बढ़ी है। और धनतेरस के दिन लोग हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो कुछ तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, जिससे पेट्रोल महंगे होने के चांसेज हैं। जब हमारे यहाँ उत्पाद कम होगा तो वह महंगा होगा ही। तो अभी हुआ है ना? हाँ, ये अभी हुआ है। इसके पूर्व क्या हमारे यहाँ जितनी खपत है ईंधन की, उतना क्रूड ऑयल या पेट्रोल डीजल नहीं हो रहा है पर्याप्त। क्या नाम है बाबा? हमारा राजबली नाम। सरकार आई बात? सरकार के कार हम बताएं ज़्यादा, वो सब तो चिल्ला थे कि अखिलेश का बने जाती। बने जात है? काहे कारण काहे के? यहाँ विकास किए हैं। विकास किए हैं? अरे खुल के बोलिए आप। यहाँ विकास, यहाँ और क्यों विकास कोई नहीं किया है। अखिलेश के अलावा कोई नहीं किया है? कोई नहीं किया। दुर्गा जी ठीक है? यहाँ सब अखिलेश के देखा तो दुर्गा की ना देखा था। अच्छा, क्या कारण है कि अखिलेश के देखते हैं सब? यहाँ मतलब सारा व्यवस्था नहीं कहा, महिला अस्पताल है, बड़ी लाइन है, और उसके बाद हाईवे बना है सब। आप कौन से गांव से रहने वाले हैं? मातनपुर के। कैसा है माहौल गांव में? ठीक है। कोई समस्या होती है अभी सरकार में? समस्या है इसमें? इमन खाई सब चिल्ला रहा अखिलेश को। अखिलेश को नहीं, समस्या क्या है ये तो बताइए। अखिलेश तो है, सरकार में क्या समस्या है? ये सरकार में वही सांड से मनाई परेशान हुए, लड़के सांड से। हाँ, आदमी सूती की ओकरे बाद खेत राखी। हाँ, हाँ, इसलिए इस बार आप लोग हाँ, हम लोग रात का हम लोग लाठी लेकर के दौड़ाते हैं। दौड़ाते हैं? हाँ हाँ, सांड गाड़ पहले कोई सरकार नहीं, जो यही सरकार में कहाँ से आ गए।
नहीं हम लोग एमन सब लोग छोड़ा था कि हमने लोग छोड़ा थे ला। हाँ सभी लोग छोड़ रहे हैं। हाँ और करनी चाहिए। हाँ कौन व्यवस्था, कौन ही सरकार व्यवस्था नहीं किया है नहीं। संजीव कुमार शुक्ल। भाजपा की सरकार बन रही है, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका कार्य बेहद सराहनीय है। हाँ हर क्षेत्र में सभी कार्य, आतंकवाद, प्रशासन, जुडिशियरी, सभी चीज़ों पर उनका जो छाप पड़ा है सभी बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? किलेंद्र उपाध्याय। बस मोदी की सरकार बनेगी। जोगी नहीं परिवर्तन तो कम कोई प्रश्न नहीं, एंटी इनकमेंसी है ही नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं है। क्या नाम है भैया? नमस्कार, सत्येंद्र पांडे। क्या लगता है पांडे जी? जोगी सरकार। अब की बात जी श्योर 100%। आजमगढ़ में तो नहीं जीत पाए कभी। नहीं ऐसा नहीं जीतेगी। 4-5 सीट तो निकलना ही चाहिए। जी 5 से काम चल जाएगा। फिर भी जोगी सरकार की चलना ही तो चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से ठीक लगती है? जी बहुत बेस्ट है। गोलू सिद्दीकी। क्या लगता है इस बार? इस बार क्या साइकिल जीतेगी? साइकिल जीतेगी, कारण क्या है इसके? कारण बहुत से काम हुए हैं आजमगढ़ में। जो नहीं चाहिए वो हुआ लेकिन है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक भी बार अखिलेश जी यहाँ संसदीय क्षेत्र था, देखने नहीं आए। देखने वाली बात नहीं है। अब वो लोग रोज रोज कौन सा आ रहे हैं और क्या कर दिए हैं आजमगढ़ के लिए, आज तक तो कुछ नहीं किए। अच्छा, आजमगढ़ के युवाओं का एक ये भी बड़ा, ये मैं सुनता रहता हूँ न्यूज़ में जी कि एक पहचान जो है वो गलत छवि बनती जा रही है पूरे देश में आजमगढ़ के लोगों की। नहीं, गलत छवि नहीं, बस ऐसे ही बातें हो रही है। गलत छवि क्या, आप लोग भी तो यहाँ हैं, देख ही रहे हैं। नहीं, मैं यही जानना है। हाँ तो सब लोग तो नॉर्मली इससे है। कैसा लगता है आपको जब ऐसा कहा जाता है? ऐसे टीवी तो में, बुरा न्यूज़ मीडिया में? बुरा तो लगता ही है कि आजमगढ़ का नाम खराब हो रहा है, यहाँ के लोगों का नाम खराब हो रहा है, मगर ऐसा कुछ है तो नहीं। आपके लिए नहीं है ना, लेकिन आप दूसरों के लिए है, तो वो दूसरे वैसी सोच रखते होंगे तो कहते होंगे। यहाँ तो सब इस बार, क्या लगता है अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी किस आंकड़े पे पहुंच रही है? सरकार बन रही है हम लोग की, क्या जीत रहा है। मतलब 400 में से कितना? 403 में से अरे हम लोग 200 से ऊपर पाते हैं। 200 से ऊपर पाते हैं, तो कड़ी मुकाबला हो जाएगा। हाँ तो मुकाबला तो है ही है, इसमें ये नहीं कह सकते कि एकदम बनी रही है, मतलब आधे हाथ पे मामला है, टक्कर तो है। क्या नाम है? सरकार आनी चाहिए। अब देखिए कौन सी आ रही है। अरे आप भी तो बताइए, आप भी तो वोट डालने जाएंगे। अच्छी लगती है कौन सरकार, कौन सी बात अच्छी लगती, खराब लगती है, ये भी तो बताइए। देखने का नजरिया आदमी का दूसरा है। अच्छा, हाँ आपको कौन अच्छी लगती सरकार, ये बता दीजिए। हमको कांग्रेस। कांग्रेस तो मतलब कहीं फाइट में दिख ही नहीं रही है ना, लेकिन हाँ कांग्रेस फाइट में दिख ही नहीं रही कहीं पे। क्यों? आगे देखिए आप, शहरी में देख रहे हैं, बाहर देखिए आप। हो सकता है कि कहीं ना कहीं टक्कर दे रही हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं है ना, विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं। सर बाबा बोलते हैं ना, अमित शाह जी बोलते हैं क्या कि 12 के बाद इंटर बा। अच्छा तो शायद उन्हीं की सरकार आने वाली है। उन्हीं की आने वाली है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप तो मजाक भी उड़ा रहे हो उनका, सरकार भी चाहते हैं उन्हीं की आ जाए। मतलब कि ये कहने वाली बात होती है, मतलब है कहने के लिए कोई कुछ भी कह जाता है। जो पब्लिक के ऊपर जो हो रहा है, मतलब पब्लिक जान रही है उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। में जानना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस सरकारों से बहुत वो हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, तो इसी को समझ रहे हैं वो। ठीक है इस तरीके के, अच्छा युवा होने के नाते किस तरीके की समस्याएं इस सरकार में आती हैं? सर, ये कि इसमें रोजगार नहीं है, इसमें रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सपा सरकार में था रोजगार? बिल्कुल था। आपका सपा में रोजगार था? नहीं था, नहीं मतलब फिर भी प्रयास था उसमें उनका। सरकार चली गई, वरना अभी आगे विकास होता। और इस सरकार में क्या हुआ? इस समय सर कुछ नहीं हुआ। कोई विकास? विकास वो होता है जो ऊपर वाले लोग होते हैं, ऊपर इधर आओ। जो ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए सरकार बहुत बढ़िया है। जो हमारे सबसे नीचे वाले हैं वो लोगों के लिए सरकार बढ़िया नहीं है। वो बढ़िया नहीं है, नीचे वालों के लिए बढ़िया नहीं है, आम लोगों के लिए मतलब जो मिडिल क्लास वाले हैं वो तो मर जाएंगे ऐसे ही। आजमगढ़ में तो हमेशा से सपा का गढ़ रहा है ये। सर ये तो यहाँ तो सपा तो जाएगी लेके, यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। और कोई नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, क्या कह रहे हैं? सब बढ़ गया है। जो रिफाइन 1200 की आती थी, 2700 की आ रही है इनके सरकार में। जो तेल 100 रुपया का मिलता था, आज मिल रहा जो है कि 200 रुपया, 225 रुपया का।
क्या सस्ता हुआ? गैस सारा महंग हो गया, सिलेंडर महंगा, कोयला महंग हो गया, सब तो महंगे हो गया। कह रहे हैं हम तो राशन दे रहे हैं 2 बार फ्री। 2 बार राशन फ्री में दे रहे हैं। फ्री में कहाँ 2 बार दे रहे हैं? एक बार पैसा दे तो दुनिया हर सरकार जैसी चली आई। कोरोना लगा तो पावर जो है कि 4 किलो राशन बढ़ा दिए और क्या किए। ठीक है, 40 किलो तो सरकार देती है, कांग्रेस देती है। हाँ ये तो खा, हाँ पूरा देखे हैं कि ये तो लोग उनके बनौले अपने लोग आए है। ये तो कह रहे हैं हम 2000 रुपया भी देते हैं। 2000 रुपया देते हैं तो आगे से देते हैं, पाछे से ले लेते हैं। पाछे से ले कैसे? अरे कड़ुआ तेल इतना महंगा हो गया, कोयला महंगा हो गया, रिफाइन 1500 का 2700 को हो गया, ये कुल कहाँ से बता है। ठीक है, क्या नाम है बाबा? मुक्तिनाथ पांडे। क्या लगता है इस बार? हाँ, क्या लगता है? अभी कुछ पता नहीं। अभी कुछ पता नहीं है, क्यों? अभी मौसम नहीं बन रहा है, मौसम नहीं बना है, कब बनेगा? कब तक बन पाएगा? 10 तारीख तक? हाँ, ना ही 7 को बन जाएगा। 7 को बन जाएगा। डब्लू सिंह। क्या लगता है? भाजपा सरकार। पक्की बात है? पक्की बात है। कारण ये तो सब महंगाई से परेशान है लोग। अरे कहाँ महंगाई, जितना महंगाई उतना तो बढ़ भी तो रहा है। 6 रुपया का समोसा होगा उनका। अच्छा, पहले कितने का? 2 रुपये का था। 5 रुपया का था, इसके पहले 4 रुपया का था। बट जिससे महंगाई तो ये भी तो अपना चार्ज बढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ। तो मजबूरी हो गई ना उनकी। तो यार हमको बहुत रोजगार है, इनका रोजगार नहीं है, चाय नहीं बेच रहे हैं, इससे इनका परिवार नहीं चल रहा है। अरे नहीं है, किसको नहीं रोजगार है? सबके पास रोजगार है। हमारा नाम समीर। क्या कह रहे? रोजगार नहीं है? इनका कहने का मतलब रोजगार नहीं है। क्या मोदी रोजगार देंगे सबको? जो हमारी रोजी रोटी है वही ठप हो गई तो रोजगार दे करके हमें क्या फ़ायदा? अकॉर्डिंग टू यू ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या कहती है? आप बताइए। मोदी भक्त है, ठीक है भाई, जिसके साथ रहो ईमानदारी से रहो, मैं ये नहीं कहता, मगर ये जो जहर फैलाने का काम है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, आपके सामने ही है ना, आप खुद देखिए। किस प्रकार का जो जहर है वो क्या नाम है फैला रहे हैं? धर्म युद्ध। अच्छा, जी हाँ। हमारा पहले आप नाम पूछें तो हमारा रामाश्रय यादव नाम है, उसे रमेश। आपको मेरे ख्याल में पैर में तकलीफ है थोड़ा सा। पैर में नहीं तकलीफ है, ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया तकलीफ है। अच्छा, क्या हुआ ये? उनके जो आज रोड पे घूम रहे हैं, उनके जो जिससे किसान पूरा परेशान है, उन्हीं के द्वारा हमें पूरा हमारी ज़िंदगी को, लाइफ को हमारे ख़त्म कर दिया गया। पूरी हमारी स्पाइन 4 टुकड़ा हो गई है, सांड मार दिया और हमारी स्पाइन 4 टुकड़ा हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम उस समय, मैं एक आम परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारे तरफ से प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो कि कोई आर्थिक मदद मिल जाए, अब कुछ हो जाए। हुआ मतलब आप क्या कर रहे थे जो आप भिड़ गए जाके? हम किसान परिवार से हैं। और जा रहे थे, खेत में जा रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, खेत में हम अपने थे, राजनीति से भी संबंध है। इसके पहले मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। रामाश्रय यादव नाम से हमारा आन पेपर है, रमेश यादव के नाम से लोग जानते हैं। तो खेत में गए, वहीं पर खेत में था सांड, उसको हम सोचे हाँक दें, वो दौड़ के आया तुरंत, तब छोटा जानवर था, मार दिया, हमारी पूरी लाइफ खराब हो गई। तो आपके पैर में भी चोट लगी और स्पाइन में भी लगी? नहीं, पैर में चोट नहीं लगी, एकदम स्पाइन में चोट लगी है, और स्पाइन 4 टुकड़ा हो गई। तो उसमें नसों का होता है मामला, नस के प्रॉब्लम की वजह से पैर काम नहीं करते। जैसे मैं 3 साल लगातार हॉस्पिटल में रह गया। 3 साल से आप हॉस्पिटल में थे? 3 साल लगातार हॉस्पिटल में रह गए, तब जाके थोड़ा जैसे 6 महीने तक तो डेली मरे डेली जिए। क्षेत्र में चर्चा रही कि आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे। हालत खराब हो गई थी। इस बार क्या लगता है, बाबा जी आएंगे वापस या फिर परिवर्तन देखेंगे? बाबा जी आप तो खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन की लहर है। और यह तो आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है। आज लाउड स्पीकर बंद भी हो जाएगा, तो आप हमारे समझ से पश्चिम की तरफ भी गए होंगे, देखे होंगे, बाबा का पूरा सफाया है। और क्या आंकड़े पे पहुंच रही सपा इस बार? हमारे समझ से आंकड़ा का मतलब ये है कि कम से कम 350 से ऊपर सपा जाएगी। 350 के ऊपर? 350 के ऊपर जाएगी हमारे समझ से। आजम और क्या मुद्दे हैं आजमगढ़ के जो आपको लगते हैं? नहीं, आजमगढ़ के मुद्दे जैसे जो भी आजमगढ़ में काम हुआ है, नेताजी द्वारा काम हुआ है, मुलायम सिंह यादव जी द्वारा काम हुआ है, सब सपा सरकार में ही जो काम हुआ है, आजमगढ़ में काम हुआ है। अगर कोई एक काम बता दें
यहाँ के भाजपा के लोग, वो तो कह रहे हैं हमने कानून व्यवस्था बहुत टाइट कर दी है, कानून व्यवस्था तो यही है। बुलडोजर चलवा दिए हैं। नहीं, बुलडोजर चला है, कहाँ बुलडोजर चला है? अपराधियों पे बुलडोजर चला है। वो तो कह रहे हैं अपराधी पे बिरादरी देख के और जाति देख के बुलडोजर चला है। अपराधियों पर, जो सही अपराधी थे उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। अभी हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे, अभी एक आया था, अभी कल की घटना बता रहे हैं, कहीं यादव परिवार है, उनके जो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, क्या अभी हम देख रहे थे व्हाट्सएप पे। तो अत्याचार तो इस सरकार में इतना ज़्यादा हुआ है, और भ्रष्टाचार, योगी जी आए तो भ्रष्टाचार के नाम पे ही, और इसी के नाम पे उनकी सरकार आई। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, जहाँ 200 रुपया दे के लोग काम करा ले रहे थे। रिश्वत तो हमारे समझ को, हमको जो आता है, यह कटु सत्य है कि किसी सरकार में रिश्वत जल्दी बंद नहीं हो पाएगा, जो एक प्रथा बन गई है। और माननीयों द्वारा भी पूछेंगे तो जैसे एक वो भी रिश्वत माना जाएगा, जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है या जो भी काम होता है उसमें कमीशन एक रिश्वत ही माना जाएगा ना। सभी लोग जानते हैं कि उसमें कमीशन है, तो वह तो बंद नहीं होगा, न बंद हुआ न बंद होगा। लेकिन इस सरकार में जो काम 100 रुपया दे के काम हो जाता था, लेखपाल अगर क्षेत्र में किसान बुलाते थे उसको ज़मीन को मापने के लिए, तो 200-500 में जाके लेके नाप रहा था। आज वो किसान 5,000 रुपया दे के नपवा रहे हैं। 5,000 रुपया दे के 10 गुना बढ़ा दी, 10 भी नहीं। अब हम नाम नहीं ले पाएंगे, मजाक में एक यशो साहब, हमारे चूँकि मैं यही आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, जहानान थाना पड़ता हमारा, जहानान थाने में एक यशो महोदय आए थे उस समय। तो माटी गिर रही थी, जीसीबी वाला एक था, जीसीबी वाले से हमने कहा कि माटी गिरा, तो भैया माटी का तो 1.5 पैसा दाम बताया। पहले 150 में गिर रही थी, वो बताया 250 में, 200 में गिरेगी। हमने कहा ऐसा कहाँ, इतना महंगा कहाँ? कहा कि तेल महंगा हो गया, देख ही रहे तेल महंगा हो गया। और वो कहा कि भैया जब हम 5,000 रुपया हम लोग दे के 1 महीना जीसीबी चलवाते थे, अब 24 घंटा का यशो महोदय को 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह, और भ्रष्टाचार खाली 2 जगह से अगर ख़त्म हो जाए किसी सरकार में, तो आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, तहसील से और थाने से। लेकिन वही आरोप भाजपा वाले भी सपा पे लगाते हैं कि उनके टाइम में सब सफाई का ही विकास कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? सफाई का विकास कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आजमगढ़ का विकास हुआ है। गुंडागर्दी बढ़ जाती है। नहीं, आजमगढ़ में विकास हुआ है। आजमगढ़ में देखें, यहाँ हॉस्पिटल बना है, यहाँ जैसे तमाम ऐसी चीज़ें जो भी सपा सरकार में ही बनी है। भाजपा सरकार में अगर कोई भी एक काम ऐसा बता दें, एक शिलान्यास किए हैं, वो भी जब सरकार जाने लगी तब शिलान्यास किए हैं, विश्वविद्यालय का। जी, मतलब कोई आपके हिसाब से कार्य नहीं? भाजपा सरकार में हमारे समझ तो कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है। और आपकी किसान त्रस्त हैं, आप भी उन्हीं के चपेट में आ गए? हम उन्हीं के चपेट में, हम ही नहीं आ गए, हमारे जैसे तमाम लोग ऐसे हैं। देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, जैसे छुट्टा पशुओं से आज मोदी जी बोल रहे हैं कि इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे, छुट्टा पशुओं के लिए। अब बोल रहे हैं छुट्टा पशुओं के लिए व्यवस्था करेंगे। इसके पहले आज तक याद नहीं था कि व्यवस्था क्या करेंगे। अब वो जान रहे हैं कि अब हमको जाना है। जी, अब और उनका पूरा सफाया और संभवतः हमारे समझ से दोबारा आएंगे भी नहीं कभी। यही दावा जनता दोनों लोग एक दूसरे के अब तो, अरे अब दावा कर रहे हैं, अब तो बता दिए कि आज लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा और कल घूम ले, जितना घूमना होगा अकेले, परसों वोट पड़ जाएगा, 10 को चुनाव काउंटिंग हो जाएगी, तो 10 को तो फाइनल हो जाएगा कौन बाहर हो रहा है कौन अंदर। जी, हमारा नाम संदीप कुमार सिंह है। क्या लगता है संजीव जी? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। जी, इस बार जो है लड़ाई बहुत जो है तगड़ी, कांटे की टक्कर है भाजपा और सपा में। तो लेकिन ऐसी कभी देखा नहीं गया लड़ाई? नहीं, इस बार देखा जा रहा है, और कोई प्रत्याशी ये नहीं कर सकता कि मैं जीत जाऊंगा। दुर्गा प्रसाद यादव जी तो 40 साल से नहीं, वो हैं ठीक है, लेकिन जो है अखिलेश मिश्रा भी उनको कांटे की टक्कर दे रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है इस बार? जी एकदम। लेकिन ये देश का गढ़ भी कहा जाता है ऐसे कि भाई इसे आज तक कोई नहीं। अरे भाई, गढ़ तो बहुत होता है लेकिन टूटता भी तो है। ऐसा कभी गढ़ कोई नहीं बचा जो टूटा नहीं। लेकिन ये है कि जो है टक्कर बहुत कांटे की इस बार। अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है? अब उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार रहेगी भैया। हाँ, पक्की बात है बिल्कुल। ना, कहाँ महंगाई है ये पहले बताइए। सबका खर्चा तो भी बढ़ रहा है, महंगाई तो खर्चे पे। अरे तो कौन पाल रहा है उसको? योगी मोदी थोड़ी पाल रहे हैं भैया। क्या नाम है? विक्रम सिंह। क्या लगता है?
बाबा आएंगे। बाबा जी अरे आएंगे भाई, कारण का बहुत सा कारण है, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। आप बताइए ना। नहीं, कारण बहुत सारे उनके हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने माफिया राज को ख़त्म किया। माफिया राज खत्म किया सबसे बड़ा। माफिया राज कहते हैं तो हम धनंजय सिंह का नाम भी ले लेते हैं, ब्रजेश का भी नंबर आएगा, उनका भी नंबर आएगा। कोई घटना घटाएं, कोई घटना करके देखें। अभी तो साइलेंट बैठे हैं ना, अरे साइलेंट बन के बैठे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा। किसी दिन उनकी भी गाड़ी पलटेगी। इस बार तो बुलडोजर लेके आ रहे हैं, पता चला उनको भी ढहवा देंगे। अच्छा, क्या भरोसा आपको लगता है? हाँ, साल में हुआ नहीं ऐसा? नहीं हो रहा है, हो रहा है। नंबर लगा है सबका, बारी बारी से सबके साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है भाई। यहीं आपका देखिए कुंटू सिंह का तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं जीएनपुर में, तो ऐसा थोड़ा ना कि किसी का नहीं तोड़े हैं, सबको ले रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं। विजय शंकर यादव। क्या लगता है यादव की इस बार? लगता है हमको तो देखने में लग रहा है कि सुल्तान बदलने वाला है। अच्छा, और क्या, ये आपने पते की बात बताई। हाँ, क्योंकि जैसे सुल्तान तो कोई नहीं होता, देखिए लोकतंत्र में सुल्तान तो कहना ही गलत है। जी जी किसी को भी है, गलत है, लेकिन जो सीट पर बैठ जाता है, जो सत्ताधारी होता है, तो उसको अगर हम लोग सुल्तान की उपाधि दे दें तो कोई गलत नहीं। ठीक है। जैसे देख रहे हैं, जैसे कर्मचारी वर्ग में या जितने लोग IAS PCS हैं, कल परसों से हम लोग समाचार में देख रहे हैं कि वो अभी लोग घबरा गए हैं। हाँ, मुख्तार अंसारी का लड़का कह रहा है कि सरकार बनने के 6 महीने किसी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इनसे हिसाब चुकता होगा। मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी कल दिए हैं कि 6 महीने तक सरकार बनने के बाद किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले इनसे हिसाब होगा। अभी से गुंडाई शुरू हो गई, सरकार बनी नहीं कि गुंडाई शुरू हो गई। अब बताइए सरकार आने के बाद ये लोग क्या करें? नहीं, जैसे अधिकारी या कर्मचारी वर्ग में ये लोग सोच रहे हैं कि उनको स्मेल मिल रही है, ये लोग परिवर्तन की स्मेल मिल रही है, तभी न कहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ आपके अयोध्या में डीएम आवास से भगवा रंग उतार दिया गया, फिर हरा किया, फिर लाल कर दिया। फिर लाल कर दिया, वो जब ऊपर से दाब पड़ा तो लाल कर दिया, हरा कर दिया गया। अब अभी हम लोग इसमें देखें समाचार पत्रों में कि कुछ IAS लोग बात करना चाह रहे हैं अखिलेश जी से। आप मतलब परिवर्तन देख रहे हैं? अब परिवर्तन तो कारण क्या है? आप कारण यही है कि जैसे कोई नौकरी वगैरह जो है, बेरोजगारी जो है, कोई विशेष रुचि जो है नहीं ली गई सरकार द्वारा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक आप देखे होंगे कि BPED किए लड़के रहे, उनकी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, 5 साल देखते रह गए, एक भी नहीं। 4.5 लाख रोजगार रिकॉर्ड दे दिया। नहीं, रिकॉर्ड कहाँ से दे रहे हैं? ये तो सरकार बता सकती है। आप रिकॉर्ड कहाँ से देख रहे हैं? आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपको तो अंदाजा तो होगा। सरकार के दावे और वो करते हैं। अच्छा, तो जैसे ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिला आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जो है। क्या नाम है? राकेश यादव सर। क्या लगता है यादव? क्या लगता है बाबा जी की सरकार फिर बन जाएगी। यादव जी को वोट नहीं देंगे? और आप यहाँ तो बहुत ज्यादा। क्यों यादव जी को वोट दूँ? यादव जी हमारे कौन सी फायदा करते हैं सर? यादव जी फायदा नहीं करते? नहीं। बाबा जी क्या फायदा किए? बाबा बहुत काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, माफिया राज को पहले ख़त्म किए हैं, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हमारे बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण भी किए हैं। जी हो गया, चालू हो गया है जी। सरकार बनेगी चाहे जैसे भी बनेगी। इस बार मतलब जातवाद पे मुद्दा नहीं है इस बार? जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है। जी पहले होता था? हाँ पहले होता था, मैं भुक्तभोगी हूँ, सपा में भी था, बसपा में भी था। अच्छा, आप सब पार्टी आजमा चुके हैं? हाँ देखा हूँ। अरे मतलब जातिवाद के नाम पर मुझे टार्चर किया गया था, मैं जानता हूँ, बताया। हाँ मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। किसी भी काम के लिए ऑफिस में जाता था तो बताता था कि यादव हूँ, तो नहीं करते थे लोग। कौन सी सरकार थी? इस सरकार में तो ऐसा कोई नहीं बताया। अच्छा, इस सरकार में नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मैं बहुत बार ऑफिस में गया, कोई नहीं ये बताया कि आप यादव आपका काम नहीं होगा, लेकिन सपा बसपा में मैं था तो ऐसा बताया गया। जी मैं सुना हूँ, खुद सुना हूँ, देखा हूँ, भुक्तभोगी भी हूँ जी। सबसे बड़ी बात भी है, बाबा सरकार में आदमी एक यादव या अखिलेश यादव की सरकार में या मायावती की रही हो, जब भी मायावती का थोड़ा शासन ठीक था, अखिलेश यादव की सरकार में बैंक से अगर 1 लाख रुपया लेके जा रहे हैं तो डर रहता था कि जेब में रुपया लेके जा रहे हैं कोई छीन लेगा। आज के डेट में बाबा की सरकार में
आप जेब में 5 लाख रुपया लेके जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है जो छू देगा। लेकिन होटल में पुलिस मार देती जाके आदमी को। वो तो सर वहाँ पे कुछ दूसरी नहीं, गोरखपुर में तो वहाँ तो दूसरी घटना थी, उसमें थोड़ा सा दूसरा माहौल, राजनीतिक माहौल भी दिया। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, उनकी तो लिस्ट बनवा लिए हैं। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले हैं जो नहीं 5 साल में नहीं बनी। जब सर वहाँ पे घटना घटी है तो लिस्ट बनी है ना कि जितने भ्रष्ट पुलिस वाले हैं उनको हटाया जाए। तो सिस्टम है, धीरे धीरे सब अपने परिवार में नहीं कोई कंट्रोल का, जो पूरा देश देख रहा है भाई, सबको एक साथ थोड़ा बदल सकता है। 5 साल देती है। हाँ 5 साल देती, मगर 5 साल फिर देगी। ये तो 100% है। एक बार और देखना। हाँ।